जिस दिन आमना सामना होगा अब्बू मूसा जैसे सुअरों से, उस दिन उनका माकूल जवाब दिया जाएगा, माकूल इलाज होगा और उनको आज़ादी भी दी जाएगी। 5 जिहादी मारने आ गए तो मैं अमित शाह जी को फ़ोन करके थोड़ी बोलूँगा कि हाँ मुझे बचा लो। अपनी सुरक्षा के लिए जागो। कोई मेरे भाई को मार रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे पड़ोसी को मार रहा है और मैं चुप देखता रहूँ तमाशा, तो भैया नपुंसक नहीं हूँ मैं। कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन कोई 2 कौड़ी का सुअर आके हमारी गर्दन उतारने की बात बोले और हम चुप रहें। तभी ऐसे 2 कौड़ी के सुअर के पिल्ले, ये आतंकवादी मानसिकता रखने वाले हिंदुओं ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी सरकार है, सबसे बड़ा झूठ है मैडम। तो गर्दन कटवाने का भी दम रखते हैं और गर्दन काटने का भी दम रखते हैं। जिस दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनी, उस दिन इन जिहादियों की भीड़ सबसे पहले राम मंदिर जाएगी और उस राम मंदिर को तोड़ेगी। अगर अबू मूसा मेरे सामने हो गया या तो मैं अबू मूसा के सामने चला गया तो मैं आपको कैमरे के सामने कहता हूँ चूसा मरवाऊंगा उससे। आतंकवादी मुसलमान बनता है, हर आतंकवादियों को आप डिटेल निकाल कर देख लीजिए। तो अब्दुल कलाम हर जगह भगवत गीता पढ़ते थे। कभी आप सुनिए कि पॉकेट में कुरान लेके चल रही है, कुरान हाथ में उनके था। 1 लाख का आईफोन ले सकता है तो 1 लाख का गन भी खरीद सकता है हिंदू। सिचुएशन वो आ गई है। हम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं और वो अधर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। भारत की सरजमी पर जब इस तरह की बयानबाजी होती है कि हिंदुओं के कत्लेआम करो तब जाकर आज़ादी मिलेगी, ये बयान है अब्बू मूसा का, जो कि एक आतंकवादी है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। कौन सी आज़ादी चाहिए, किस आज़ादी की यहाँ पर बात हो रही, एक बड़ा सवाल है और इस पर तमाम लोग खामोश के, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अब्बू मूसा वाला खुली चुनौती दे रहा है और देश खामोश है, लोग खामोश है, क्या कहेंगे? देखो, अब्बू मूसा जैसे 2 कौड़ी के सुअर जितना मर्जी हल्ला मचा लें, उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि जिस दिन आमना सामना होगा अब्बू मूसा जैसे सुअरों से, उस दिन उनका माकूल जवाब दिया जाएगा, माकूल इलाज होगा और उनको आज़ादी भी दी जाएगी। क्योंकि हम आज़ादी देने में माहिर हैं। हमने बहुतों को आज़ादी दी है और तबीयत से आज़ादी दी है। तुम मेरठ में आज़ादी मांग रहे थे, दी। तुमने जहाँ जहाँ आज़ादी मांगी, दिल्ली में भी मांग रहे थे, तो वहाँ वहाँ आज़ादी दी है। और अब्बू मूसा तुझे भी आज़ादी देंगे। अभी हाफिज सही से पूछना, उसके परिवार में कईयों को दी है, मसूद अजहर के परिवार में कईयों को दी है, वो 13-14 को दी है आज़ादी भारतीय सेना ने हमारी। तो हम आज़ादी देने वालों में से बिलीव करते हैं और तुझे ज़रूर आज़ादी देंगे। रही बात गर्दन काटने की और हिंदुओं के, तो मैं तो चाहता हूं कि अब्बू मूसा जैसे एक नहीं और 5-7 बयान दें। कम से कम इनके अंदर का जहर तो नज़र आएगा। और शायद इस बात से वो जो सोया हुआ हिंदू जो नकली भाईचारे की पीपणी बजाता है, हमें दंगाई बताता है, हमें भड़काऊ बयान वाला बताता है, वो सोया हुआ हिंदू शायद इन आतंकवादियों की बातें सुनकर जाग जाए, शायद उसको अपने बच्चे की चिंता हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक बात विशेष बोलना चाहता हूँ, जब अबू मूसा जैसा कोई भी सुअर हिंदुओं की गर्दन काटने की बात करता है तो वो इंद्रेश द्विवेदी की गर्दन काटने की बात नहीं कर रहा है। वो किसी पंकज की, किसी सुरेश की, किसी अनिल की इंडिविजुअल की गर्दन काटने की बात नहीं कर रहा है। वो किसी ब्राह्मण, किसी नाई, किसी ठाकुर, किसी जाट, किसी कहार, किसी कुम्हार, किसी धोबी, किसी गुजर की गर्दन काटने की बात नहीं कर रहा है। जब वो हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहा है तो जो उसके सामने पड़ेगा उस हर हिंदू की गर्दन काटने की बात कर रहा है। इसलिए अभी भी समय है, एक हो जाओ, मत बटो, एक हो जाओ। इनकी मंशा देख लो, अभी ये जनसंख्या में कम है तब ये बयानबाजियां कर रहे हैं। जिस दिन ये जनसंख्या में तुम्हारे बराबर भी हुए हिंदुओं, जिस दिन तुम्हारे बराबर भी हुए, ये बांग्लादेश की कहानी दोहरा देंगे भारत में। इस बात को ध्यान रखना, इनकी मंशा बहुत क्लियर। अरे इनके 14-14 साल के बच्चे बोलते हैं यार मारने की बातें, 14-14 साल के बच्चे, आप सोच कर देखिए। और हमारा हिंदू सोया हुआ है, हमारा हिंदू कह रहा है कि भैया जब मेरी बारी आएगी तब मैं वो करूँगा। जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूँ और कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जागेगा, मेरा काम है जगाने का। तुम जागो ना जागो, मैं जगाता रहूँगा और बोलता रहूँगा। फिर भी नहीं जागोगे तो नसीब तुम्हारा है। देश जल रहा था, मैं चुप था कि मेरा राज्य थोड़ा ही है, आग राज्य में लगी, मैं चुप था कि मेरा जिला थोड़ा ही है, आग मेरे जिले को जला रही थी, मैं चुप था कि मेरा शहर थोड़ा ही है, आग मेरे शहर को जला रही थी, मैं चुप था कि मेरा मोहल्ला थोड़ा ही है, आग मोहल्ले को जला रही थी, और मैं तब भी चुप था कि मेरी गली थोड़ा ही है, और जब आग मेरी गली में पहुंची मैं तब भी चुप था
कि मेरे पड़ोसी का मकान थोड़े ही है, और आग जब मेरे पड़ोसी के मकान को जला रही थी मैं तब भी चुप था कि मेरा अपना मकान थोड़े ही है, और जब आग मुझे मेरे घर को जला रही थी उस समय कोई बचा ही नहीं था। तो इसलिए सोए हुए हिंदुओं, अभी भी समय है, वो आग अपने घर तक न पहुंचने दो, वो आग इस लेवल पे न पहुंचने दो कि वीरानियत हो जाए और तुम्हारा घर जले और कोई ना रह जाए। इसलिए जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। अरे बड़े गीत गा लिए हमने, जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो पता नहीं क्या क्या गा दिया हमने, कविताएं लिख दी। अभी मैंने लिखा था उठो हिंदुओं जागो तो और अपनी शक्ति को पहचानो, अब छोड़ो ये नकली भाईचारा, फरसा फिर से उठा लो अब। अरे दादा परशुराम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज चुप हैं। काउंटर करना चाहूंगी, काउंटर आपने कहा फरसा उठाओ, क्या देश की सैन्य शक्ति, क्या देश का पुलिस बल, क्या देश का प्रशासन, देश की राजनीति सत्ता इतनी कमजोर हो चुकी है कि आसानी से कोई इस तरह का बयान दे रहा है और वो खुले घूम रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? नहीं मैडम, देखो मुझे अपने देश की सरकार पर भी पूरा भरोसा है और अपनी सेना पर तो मैं गौरवान्वित फील करता हूँ, गौरवान्वित फील करता हूँ भारतीय सेना पर। और मुझे ये भी पता है कि बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत दिन दूर नहीं है, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अबू मूसा बहुत जल्दी ढेर पाया जाएगा और वो मेरी भारतीय सेना ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। तो मुझे अपनी सरकार और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन हिंदुओं को फिर भी जगाना इसलिए ज़रूरी है कि हर जगह मुझे मोदी जी बचाने नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर 5 जिहादी मुझे मारने आ गए ना मैडम, 5 जिहादी मारने आ गए, तो मैं अमित शाह जी को फ़ोन करके थोड़ी बोलूँगा कि हाँ मुझे बचा लो। अपनी सुरक्षा के लिए जागो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं तुम तांडव मचा दो या तुम दंगा कर दो, नहीं। हम तो हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं, हम तो हमेशा उन्नति के पक्षधर रहे हैं, प्रगति के पक्षधर रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं शांति से प्रगति की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन कोई मुझे मारने आएगा, कोई मुझे मारने आएगा और मैं मरता रहूं, कोई मेरे भाई को मार रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे पड़ोसी को मार रहा है और मैं चुप देखता रहूं तमाशा, तो भैया नपुंसक नहीं हूं मैं, नपुंसक नहीं हूं। बहुत क्लियर पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन जिहादी भीड़ से मेरा सामना होगा और अगर इनकी औकात हुई और सामने से 1 to 1 हुआ तो कम से कम 5 लेकर मरूंगा। अगर इस तरीके की वो हुई तो कम से कम आतंकवादियों को बोल रहे हैं या किसको बोल रहे हैं? आतंकवादियों को, दंगाइयों को, आतंकवादियों और दंगाइयों को ये बात बोली जाती है। कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसीलिए क्लियर करना चाह रहे हैं कि किसके लिए है ये? मैडम मैं बहुत क्लियर हमेशा से बोला है, मेरे कई बयान ऐसे हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि मैं मानवता का पक्षधर हूँ, मैं सनातनी हूँ और मेरा धर्म ये सिखाता है मुझे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पशु पक्षी तक में दया भावना रखते तो इंसानों से तो पूरी है। मेरा बहुत क्लियर है कि जो आतंकवादी विचारधारा का है, जो जिहादी विचारधारा का है, वो मेरा शत्रु है, और जो मानवता का प्रेमी है, जो राष्ट्र का प्रेमी है, वो मेरे लिए शत्रु कतई भी नहीं है, वो मेरा मित्र है। ये तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मेरी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं है। लेकिन कोई 2 कौड़ी का सुअर आके हमारी गर्दन उतारने की बात बोले और हम चुप रहें, हम चुप रहें, क्या मजाक चल रहा है यार? आना सामने सामने देखते हैं कौन किसकी उतारता है, 1 to 1 करते हैं एक दूसरे से। मैम क्या नाम होगा आपका? मेघा। भारत की सरजमी पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि हिंदुओं के कत्लेआम करो तब जाके आज़ादी मिलेगी, क्या कहेंगे इस पर? मैम इसमें कमजोरी हिंदुओं की ही है। हिंदू सहनशील है, हिंदू सेक्युलर है, तभी ऐसे 2 कौड़ी के सुअर के पिल्ले, ये आतंकवादी मानसिकता रखने वाले, ये लोग यहाँ पे बयान दे पा रहे हैं कि हिंदू कमजोर है या आपका देश का प्रशासन कमजोर है कि जो इस तरह से खुले? तब खड़ा होगा ना प्रशासन, तो मैम तब खड़ा होगा ना जब हिंदू अपने आप के लिए खुद आवाज उठाएगा। हिंदुओं ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, इससे मैं एक बात बताती हूँ मैम, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% हिंदू है जो आज के समय पे कट्टर है। 30-40 करोड़ उनकी संख्या है और लगभग 30-40 करोड़ सेक्युलर हिंदू जो इन सुअरों के समर्थन में खड़े हैं, जिनकी गर्दन सबसे पहले उतारी जाएगी। वो उन लोगों की वजह से हम कमजोर पड़ रहे हैं। कि जैसे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी सरकार है, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी सरकार है, सबसे बड़ा झूठ है मैडम। हिंदुओं के नाम पे वोट चाहिए, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करनी है,
हिंदुओं के नाम पे मंदिर बना बना के तुम्हें वोट चाहिए, और इसी देश में हिंदुओं को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। 2 कौड़ी के सुअर के पिल्ले असदुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है कि हम खामोश हैं तो हमें कमजोर ना समझें, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। और उसी भारत की सरजमी पर एक आतंकवादी अबू मूसा कह देता है कि हिंदुओं की गर्दन काट के आज़ादी मिलेगी। अरे दे तो दी तुम्हें आज़ादी भीख में पाकिस्तान, और कितनी आज़ादी चाहिए? दे तो दिया तुम्हें भीख में बांग्लादेश, और कितनी आज़ादी चाहिए? अब अगर आज़ादी चाहिए तो तुम्हें 72 हुरों वाली आज़ादी देंगे। एक बार आओ तो सही भाई सामने। हम तो इस तरह की बयानबाजी टकराई, उन हिंदुओं से टकराइए जो गर्दन कटवाने का भी दम रखते हैं और गर्दन काटने का भी दम रखते हैं। मैडम, जब हमारे राजा महाराजा थे, महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इन लोगों के सामने तो इनकी पैंट में मुंह निकल जाता था। एक सवाल आतंकवादियों का। कश्मीरी पंडितों को और मुर्शिदाबाद में कितना एक्शन ले लिया हिंदुओं ने? क्या कश्मीरी पंडितों को कितना बचा लिया और मुर्शिदाबाद में क्या एक्शन ले लिया? वही तो मैडम, चाहे वही तो। सरकार हो चाहे हिंदूवादी लोग। वही तो मेरा सवाल है। हर जगह से हिंदू भागने पे मजबूर है। क्यों मजबूर है? कोई हिंदू अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता मैडम, कोई हिंदू अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। हिंदू अपना घर, अपनी जमीन, अपना राज्य, अपना देश छोड़ने पे तब मजबूर हो जाते हैं जब उनके नाम पे वोट लेने वाली सरकार, उनके नाम पे राजनीति करने वाले नेता और उन्हीं के नाम पे संगठन बनाकर बैठने वाले, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खड़े नहीं होते हिंदुओं के साथ में। आम आदमी जो आम हिंदू है, जो गरीब है, जिसके घर का चूल्हा चौका भी नहीं जल रहा है सही ढंग से दिन में 2 बार, वो कैसे अकेला खड़ा हो जाए मैडम? हिंदुओं के नाम पे आप बड़े बड़े महल तो बनाकर बैठे हैं, कोठी बंगले बनाकर बैठे हैं, हिंदुओं के आप बड़े बड़े मंदिर तो बनाकर दे देते हैं। उन मंदिरों को कहाँ छोड़ के जाएंगे? आज ही कहते हैं ना, हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये बना भी देंगे। और सबसे पहली चीज, जिस दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनी, उस दिन इन जिहादियों की भीड़ सबसे पहले राम मंदिर जाएगी और उस राम मंदिर को तोड़ेगी। फिर कहाँ लेके जाएंगे आप अपना राम मंदिर, जो आज इतना भव्य बना लिया है हम हिंदुओं ने? कई लोग कहेंगे कि ये लड़की जो है ये भड़काने वाले बयानबाजी कर रही राम मंदिर को लेकर। मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, ना कभी हो सकती हूँ। मेरा राम मंदिर है, हिंदुओं का राम मंदिर है। हिंदुओं सवाल था मेरा, जैसे आप कह रही थी कि जिस दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी उस दिन सबसे पहले भीड़ राम मंदिर पर जाएगी, तो क्या इस तरह की बयानबाजी से देश में माहौल नहीं बिगड़ेगा? मैडम, देश में माहौल तो तब से बिगड़ा हुआ है जब से मुगलों ने इस देश पे आके कब्जा किया, और उन्हीं मुगलों की वो गुलामी वाली सोच आज भी उन सेक्युलर हिंदुओं के दिमाग में भरी हुई है, जो कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे भाई हैं, हम तो उनसे भाईचारा निभाएंगे। अरे किस बात का भाईचारा भाई? सवाल है, अगर अबू मूसा एक आतंकवादी इस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि हिंदुओं की गर्दनें काटो तब आजादी मिलेगी, तो उसमें प्रशासन को खामोश क्यों रहना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए या नहीं? खामोश नहीं है। मैम को रोकना चाहूंगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जिस अबू मूसा की आप बात कर रहे हैं ना, अगर अबू मूसा मेरे सामने हो गया या तो मैं अबू मूसा के सामने चला गया, तो मैं आपको कैमरे के सामने कहता हूँ चूसा मरवाऊंगा उससे। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अबू मूसा से, जो मूसा है ना, उससे चूसा मरवाऊंगा। चूसा। ये अब देखिए, आप समझो। छोड़िए, वो समझ जाएंगे। ये हमारे वही भाई है जो कभी हलाला में हिस्सेदारी मांगते हैं और कभी मुसलमानों को। चलिए खैर छोड़िए, लेकिन एक सवाल यहाँ पे मुसलमानों का जिक्र होना जरूरी है। अबू मूसा वाला मुसलमान है या आतंकवादी? आतंकवादी है, प्रॉपर आतंकवादी है। मुसलमानों को क्यों टारगेट किया? तो आतंकवादी है। मुसलमान है इसलिए तो आतंकवादी है। अब आतंकवादी मुसलमान बनता है, हर आतंकवादियों को आप डिटेल निकाल कर देख लीजिए। कभी डिटेल निकाल के देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई लोग होंगे इस देश में। अब नहीं है मैडम, अब कोई कलाम नहीं बनना चाहता, सबका साफ बनना चाहते हैं। मैं अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं था, फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। अगर कोई भारत देश का मुस्लिम प्रूफ कर देना अब्दुल कलाम मुस्लिम था, जो बोलेंगे सो करने के लिए तैयार है। अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। जो मुस्लिम कौन होता है? जो अल्लाह में ईमान रखे, जो कहीं और ना झुके। अब्दुल कलाम तो हमारे संत के पैरों पे पास बैठते थे, तो हमारे संत को मानते थे ना, क्या पता हमारे संत ही अल्लाह हो। तो अब्दुल कलाम कहीं ना कहीं मान चुके थे हमारे संत ही अल्लाह है। तो अब्दुल कलाम हर जगह भगवत गीता पढ़ते थे। कभी आप सुनिए कि पॉकेट में कुरान लेके चल रहे हैं, कुरान हाथ में उनके था, उनके हाथ में गीता रहता था, रामायण पढ़ते थे, हमारे संत के कदमों के पास बैठते थे। तो ये थे अब्दुल कलाम, इसीलिए वो देशभक्ति वाला काम किया, क्योंकि वो हिंदू थे। अगर अब्दुल कलाम कुरान पढ़ लिए रहते ना, हो सकता है वो भी फट जाते हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे भाई ने बोला ग्रंथों के नाम लिए, तो आज के हिंदुओं को जानना चाहिए हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ना, उसमें युद्ध लिखा हुआ है। गीता ले लो, कोई भी वेद उठा के देख लो, उसमें युद्ध लिखा है, नियम है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अभी धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, और हिंदुओं को रक्षा अभी ज़रूरत है। पहले था हिंदू ने जब भी तलवार उठाई है ना, ये नहीं कि हिंदू कन्वर्ट करने के लिए तलवार उठाता है, अपनी रक्षा के लिए उठाता है। और ये समय आ गया है
कि हर घर से तलवार का समय नहीं है, हथियार का समय है। हथियार खरीदे, 1 लाख का आईफोन ले सकता है तो 1 लाख का गन भी खरीद सकता है हिंदू। सिचुएशन वो आ गई है कि आपको गन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए भैया ने कहा कि जो हमारे ग्रंथ है वो हमें युद्ध सिखाते हैं, यही सेम बात वो भी बोलते हैं कि जिहाद का मतलब जो है सैक्रिफाइस करना, संघर्ष करना, ये सब है, युद्ध करना ये सब है। उनका वाला युद्ध अलग है और हमारा वाला युद्ध अलग है। हम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं और वो अधर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। हम स्त्री रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, वो स्त्री पाने के लिए युद्ध करते हैं। हम अपनी स्त्री बचाने के लिए युद्ध करते हैं, वो 72 हूर पाने के लिए युद्ध करते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है मैडम, उनके में और हम में। ये तमाम लोगों की निजी राय, आपको क्या लगता है अब्बू मूसा जिस तरह से बयानबाजी करता है, एक बहुसंख्या को टारगेट करता है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।